हेलो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को चुन सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड का रिव्यू करेंगे जो एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। हम देखेंगे किस टाइप के रिटर्न्स इस फंड में आ रहे हैं, कैसा इसका पोर्टफोलियो है, किस टाइप का रिस्क लिया गया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड का हम रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मिनिमम 4 से 5 साल का टाइम आपको देना चाहिए, या उससे लंबा टाइम देंगे तो और अच्छा रहेगा। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को। इसका एनएवी यानी प्राइस पर यूनिट है 379.8। एग्जिट लोड दोस्तों होता है कि कितना आपका पैसा डिडक्ट होगा अगर आप एक सर्टेन पीरियड से पहले अपना पैसा विड्रॉ करेंगे। तो इसमें अगर आप 30% तक का यूनिट्स रिडीम भी करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना, लेकिन अगर उससे ऊपर के पैसे को रिडीम करेंगे तो 1% की पेनल्टी यानी एग्जिट लोड आपको देना होगा। और एसआईपी के केस में दोस्तों हर इंस्टॉलमेंट पे ये देखना पड़ता है कि 1 ईयर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 33,502 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो में बताता है कि कितनी फीस चार्ज की जाएगी हमसे, 0.99% का एक्सपेंस रेशियो है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम में 5,000 और एसआईपी में 100 और एडिशनल आप 1000 की कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मार्केट कैप देख लेते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में 62% का एक्सपोजर है, मिड कैप कंपनीज में 5.8%, स्मॉल कैप कंपनीज में 4.5% और डेट होल्डिंग्स में 22% का एक्सपोजर है। दोस्तों, ये एक बैलेंस्ड फंड है जो कुछ पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह में लगाता है, बाकी इक्विटी में लगाता है। टॉप 10 सेक्टर्स अगर देखें हम तो फाइनेंशियल सेक्टर में 23%, एनर्जी सेक्टर्स में 15.6, सॉवरेन में 10.68, इस तरीके से ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज जैसे सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं टॉप की 10 होल्डिंग्स कौन सी है इसमें। आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, मारुति सुजुकी इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, 7.18% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स अगेन। तो ये है टॉप के 10 होल्डिंग्स जिसमें आप देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड्स भी लिए गए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी ली गई हैं। चलिए अब रिटर्न्स देख लेते हैं इसके। वन टाइम डिपॉजिट अगर किसी ने किया है 1 लाख रुपीज तो क्या रिटर्न बना के दिया है फंड ने, और कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। एक साल में 1 लाख रुपए का बना दिया है, 1,41,000, 41% की रिटर्न आई है। वहीं कैटेगरी एवरेज में ऑलमोस्ट 32% की रिटर्न है। 3 साल पहले किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो पैसा डबल हो गया है, 2,02,000 बन गया है, 26% की रिटर्न आई है। कैटेगरी एवरेज में 17.8% की रिटर्न है। 5 साल पहले किसी ने 1 टाइम इन्वेस्ट किया है तो 2,63,000 अमाउंट बना है, 21% की रिटर्न आई है। वहीं कैटेगरी एवरेज में 16% की रिटर्न है। 10 साल पहले किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए का तो पैसा 5.5 गुना हो गया है, 5,61,000 बन गया। रिटर्न आया 18.8% का, कैटेगरी एवरेज में 15% का रिटर्न आया है। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2013 से, तो इसमें रिटर्न आया है 18.3% का और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 14.8%। तो दोस्तों कंसिस्टेंटली इसने अपने रिटर्न्स देखें तो कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस फंड ने। चलिए अब रिस्क रेशियोज देख लेते हैं, किस टाइप के रिस्क लिए गए हैं इस फंड में, कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं जिससे पता लगता है कि फंड में कितना रिस्क है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है तो समझ लो उतना ज्यादा फंड रिस्की है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10.3, वहीं कैटेगरी एवरेज का 9.7। तो हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी इस फंड में। शार्प रेशियो दोस्तों बताता है कि रिस्क फ्री एसेट के मुकाबले कितना ज्यादा फंड रिटर्न दे रहा है। जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है। फंड का शार्प रेशियो 1.51, कैटेगरी एवरेज का 0.65। इससे पता लगता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं इस फंड में। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा फंड रिटर्न दे रहा है। फंड का अल्फा है 9.6, वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.4। तो इससे भी पता लगता है कि अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये फंड, बेंचमार्क के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड का। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।